नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और हम लगातार प्रयास करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है उसको दर्शाया जाए, उसे बताया जाए। दरअसल स्थिति ये हो गई है कि बेंगाबाद में सड़कों की जो स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं उसकी बदहाल सूरत है, जिससे आप वाकिफ़ होंगे। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं आपको बता दें कि एक बड़ी आबादी, एक बड़ा तबका इस गांव में बसता है और इस गांव का नाम है बड़की टांड। दरअसल इस गांव के जो राहगीर हैं, इस गांव के जो लोग हैं, वो आने जाने के लिए जद्दोजहद समझिए एक तरीके से उनका जो जीवन एक तरीके से दर्दनाक स्थिति में बीत रहा है। दर्दनाक शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस रास्ते से ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई होगी। आपको बता दें कि इस रास्ते का जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर है और लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ के MP से, MLA से इस बात का मांग करते आए हैं कि कम से कम साहब हमारा रास्ता बनवा दीजिए। लेकिन होता यह है कि जो MP होते हैं, MLA होते हैं, इनके विवेकाधीन कोटा से इस रास्ते को बनाया जा सकता था, लेकिन स्थिति अभी यह है कि इस रास्ते पर किसी की नज़र नहीं है। 2024 की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं और झारखंड की स्थिति यह है कि झारखंड में सरकार कैसे बचाई जा सके, सरकार को कैसे तोड़ा जा सके, बनाया जा सके, कुर्सी हमारी कैसे बची रहे, इसी की स्थिति को लेकर के जो है यहाँ के नेता लगे हुए रहते हैं और यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो इसी तरीके के बदहाल सड़कों पर चलने को विवश हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उन्हीं से जानते हैं इस रास्ते के बारे में। बताइए चाचा, कितना दिन से इसी तरह से है? देखिए सर, कम से कम तो 10 साल से ऐसे ही हम लोग झेल रहे हैं। ऐसे ही झेल रहे हैं। अन्नपूर्णा जी बोल के गई, मैडम जी बोल के गई कि रास्ता के हम देख लिए हैं, हम रास्ता हम बनाएंगे ही, हर हाल से बनाएंगे। लेकिन शर्त करते करते जा रहे हैं, लेकिन काम तो करते नहीं है। और 2-3 बरस बीत गए लेकिन अभी तक कोई पल नहीं हो पाया। कितना कैसा कभी कभी ऐसा होता है कि अस्पताल जाना हो और इस रास्ते की वजह से बहुत गाड़ी घोड़ा वाला नहीं तैयार होता है, नहीं होता है गाड़ी घोड़ा हाथ इस रास्ते में आते जाते दूसरा गांव के लोग आते हैं, अचानक गिरता है, हाथ पैर तोड़ के चल जाता है। अच्छा, इस रास्ता में हम देख रहे हैं कि पूरा गांव में भी पूरा किचकिच है, एकदम पूरा। हाँ, पूरा जर्जर हालत है, जर्जर हालत है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप युवा हैं, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव जी, एक बात बताइए, रास्ता जो है 10 साल से बता रहे हैं चाचा, ऐसा ही है, रास्ता बनना चाहिए ना? हाँ, बनना चाहिए जरूर। अच्छा, आप लोग युवा हैं, 2024 में फिर चुनाव होगा, लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या कहेंगे आप? बस वही कहेंगे, रास्ता के लिए बोलेंगे सर। आपका आदमी है ये ना, हम लोग कहेंगे कि आपका आदमी हम लोग हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? 10 बरस से कोई पूछगछ हुई रहे, कायलू उसको वोट डालेंगे, बहिष्कार कर देंगे। यहाँ बहिष्कार कर देंगे। सिर्फ नेता लोग वोट लेने के लिए आते हैं। हाँ, तो सिर्फ वोट के लिए ले आते हैं। काम हम लोग सर्च करके चल जाते हैं, लेकिन सर्च करते नहीं है। हम लोग बहिष्कार में किसी को वोट देने देंगे न देंगे। वोट देने क्या कहेंगे आप? छुपे छुपे से हैं, रोड के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग बेंगाबाद जाने की स्थिति बहुत खराब है। एक जगह ऐसा डोब है, पानी जैसा है, जो मैंने बाहरी आदमी जो तालाब जैसा समझ नहीं पाता है, कभी इधर पलटता है, कभी उधर पलटता है। बाहरी लोग आने के लिए ही नहीं चाहते हैं, गिर जाता है, गिर के। देखिए, इस रास्ते को लेकर के बेंगाबाद प्रखंड में भी एक आंदोलन किया गया था, लेकिन इस आंदोलन को लेकर के हालांकि मांग पत्र सौंपा गया है। मांग जो है लगातार जारी है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो गहरे दिन में यहाँ पर टाइफाइड वगैरह बहुत लोगों को हुआ। हाँ, बहुत सर, बहुत अभी भी हो रहा है, अभी सर हो रहा है सर। अच्छा, यहाँ तो मलेरिया वगैरह भी खूब होगा यहाँ, पूरा एकदम पूरा सर, पूरा मलेरिया होता है यहाँ। आपको बता दें कि यहाँ इतना कचरा है, इस रास्ते में आप गुजरिएगा एक बार तो हम कहेंगे कि MP महोदया से कहेंगे कि आप इस रास्ते में एक बार सिर्फ वोट लेने के लिए मत आइए, ये रास्ता भी आप जो है सो एक बार देख लीजिए क्या स्थिति है। और यहाँ के विधायक जी से भी हमारा आग्रह होगा कि कम से कम इस रास्ता में आइए साहब, सिर्फ वोट लेने आइएगा, ये रास्ता कब बनेगा। और ऐसे ही हम आपको प्रयास करेंगे कि हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति दिखा सकें। हालांकि बेंगाबाद के सिर्फ इस सड़क की स्थिति ये नहीं है, बल्कि बेंगाबाद प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आप जैसे ही आप जाते हैं, दरअसल सभी सड़कों की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है, लोग काफ़ी परेशान हैं। और स्थिति यह है कि विवेकाधीन कोटा से जहां कुछ चीज़ें बनाई जा सकती थी, वहां जो नेता हैं वो काम नहीं करेंगे। उनका मतलब यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को कुछ कुछ पैसे दे दें, योजना बांट दें और योजना का बंदर बांट कर दें, और कैसे उनका जो है वो हमारे वोट बैंक का स्थिति को ठीक दुरुस्त किया जा सके, इसको लेकर के पहल करते हैं। नितिन गडकरी साहब का जो योगदान है सड़कों को लेकर के, पूरे भारत में आप देख रहे होंगे NH चकाचक तरीके से बना हुआ है। आप बेंगाबाद में भी आप जाएंगे तो NH आपको बहुत सुंदर मिलेगा, लेकिन NH के जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ही आप गुजरते हैं जाते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ की स्थिति बेहद ही दर्दनाक है। और दर्दनाक शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दर्दनाक मौत इसी सड़क की वजह से होता है। कई ऐसे लोग हैं जिसको अस्पताल समय पर ले जा सकता था, लेकिन उनको भी ले जाने में लोग असक्षम होते हैं क्योंकि रास्ते की स्थिति यही है। हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाएं और हमारा अपील होगा सरकार से कम कम साहब आप इस रास्ते को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द बनवा दीजिए, नहीं तो ये जो लोग हैं
वोट बहिष्कार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोगों के अंदर गुस्सा जबरदस्त है नहीं जी? वही बात है, क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे ये लोग? सर हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं मलेरिया हो गया, किसी को हो गया, तो ले जाने के लिए इतना असमर्थ हम लोग हो जाते हैं कि जाते जाते कहीं बच्चे के लोग डेथ कर जाते हैं। ऐसा ही हम लोग पास स्थिति आ जाता है। क्या कीजिएगा बताइए? इतना जल्दी रास्ता हो गया कि हम लोग को जाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करने पर भी नहीं पहुँच पाते। तो ये रास्ता बड़की टाँड़ से लेकर के भागा बांध तक जाने वाला ये रास्ता है और यहाँ जो है हज़ारों लोग आना जाना करते हैं। इस पंचायत में एक जो बड़ी आबादी है ये इसी रास्ते से आना जाना करती है। तो सरकार से हमारी अपील है कि कम से कम इस रास्ते पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए और ख़ास करके यहाँ के जो एमपी हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं, जो सिर्फ वोट लेने आते हैं, कम से कम आप इस रास्ते पर ज़रूर ध्यान दीजिए। नहीं तो 2024 में जब स्थिति वोट की आएगी तो शायद आपको जनता का जो विरोध है उसका सामना करना पड़ सकता है। और ज़रूरी भी है क्योंकि आपको वोट इसीलिए लोग देते हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकें, जिसमें सड़क बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सड़क की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी तो लोग आखिर कहेंगे क्या? और आप जो है अपने विकास की गाथाओं को सिर्फ मीडिया के माध्यम से या यूँ बैनर पोस्टर के माध्यम से सिर्फ अच्छा कहेंगे तो वो अच्छा स्थिति देखने को कम ही मिलता है। ऐसे में बेंगाबाद के ग्रामीण सड़कों की स्थिति अगर ऐसे ही बनी रही तो ग्रामीण जो जनता है बेंगाबाद की वो बहिष्कार करने को तैयार मिलेंगे। हम ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे। प्रयास हमारा यही होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों से लेकर के बुनियादी ज़रूरतों को किस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, इसका हमारा प्रयास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।